जी, तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अहमद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th और चैप्टर नंबर हमारे पास है 8। हमारे पास जो चैप्टर का नेम है वो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम जो है इस चैप्टर के पहले 2 पेजेस को कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि हमारे पास बोर्ड में पंजाब टेक्स्ट बुक में आपके पास जो पंजाब बोर्ड के हवाले से ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर आप पिछले बोर्ड के पेपर उठाकर देखें तो उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। लाइक सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ग्रुप्स, डिफाइन पीरियड, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, लाइक डिफाइन पीरियोडिसिटी। आज हम इनको डिस्कस करना है और यही चीजें हमारे इस चैप्टर की बेस हैं। प्लीज इन्हें अच्छे से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल से, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल से। देखिए बच्चों, हमारे पास ना 180 के करीब हमारे पास एलिमेंट्स हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। अब 180 के एलिमेंट्स को अगर उनकी प्रॉपर अरेंज ना किया गया हो, उनकी तरतीब ना हो, तो आप सोचें कि क्या उनको स्टडी करना आसान है? नहीं, इट्स वेरी टफ। तो केमिस्ट ने उनको एक अरेंजमेंट दी, उनके एक प्रॉपर शेप दी, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी जो कैरेक्टराइजेशन है, उनकी टाइप्स हैं, उनको हम इजीली स्टडी कर सकें। तो उन्होंने ना इन 180 एलिमेंट्स को ना एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया, एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया ताकि उनको स्टडी करना आसान हो। उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। हकीकत में हमारे पास पीरियोडिक टेबल क्या होता है? आ टेबल in which elements are arranged। एक टेबल है, जिस तरह हम इस पर टेबल ड्रा करते हैं, लाइक हम जो है किसी भी इस पे पेपर पे टेबल ड्रा करते हैं, लाइक इस तरह। इस टेबल की बात करें, एक टेबल है जिसपे क्या किया गया है, a table in which elements are arranged, जहां एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है ना? अगर आप किसी चीजों को अरेंज करते हैं तो कोई ना कोई बेस होती है, बेस बनाकर अरेंज करते हैं। लाइक एक क्लास में आप ग्रुपिंग करते हैं तो आप उसकी ग्रुपिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स के आपके स्टूडेंट कितने कितने ग्रेड ले रहे हैं। अगर आपके पास ऐसे स्टूडेंट हैं 5, आपके पास स्टूडेंट ऐसे हैं जो 100 में से जो आपके पास 90 मार्क्स ले रहे हैं, आप उनका अलग ग्रुप बनाएंगे, 80 वालों का अलग बनाएंगे, 60 वालों का अलग बनाएंगे। तो आपने अपने अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग की ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो हम एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है? तो मैंने लिखा अ टेबल इन व्हिच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। अच्छा लिसन प्लीज, जरा देखिएगा, मैं ना इस तरह आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हमारे पास ना इस तरह होता है टेबल। ये हाइड्रोजन है और ये हमारे पास हीलियम होता है। इसके बाद लिथियम है, हमारे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, सॉरी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये हमारे पास बनता है। इस तरह करके हमारे पास पीरियोडिक टेबल बनता है। ये ठीक है जी। और ये इस तरह करके हमारे पास पीरियड्स बनते हैं। नियोन है, अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल बनता है। तो देखिए इसमें ना डियर स्टूडेंट, ये देखिए ये है रोज, ये देखिए ये रोज है, ये पहली रो है, ये कौन सी रो है? ये दूसरी रो है, और ये वाली तीसरी रो है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कॉलम है। इनको ही कॉलम कहते हैं। जब आप पेज पे ड्रा करते हैं, कॉलम ड्रा करें तो आप इस तरह कॉलम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास कॉलम है जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, और ये हमारे पास पीरियड जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। अच्छा ना, अब इनको मैंने ये लिखा अ टेबल, टेबल बन गया इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। देखिए मैंने एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सर ये समझा दें, इसकी समझ नहीं आ रही। ये देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18। आप देखें क्या एलिमेंट्स का मुसलसल एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है एक ऑर्डर के साथ, एक एक का डिफरेंस आ रहा है और बढ़ता जा रहा है एटॉमिक नंबर। तो इस इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर ना एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। इस टेबल को हम क्या कहते हैं, इस टेबल को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। और फिर मैंने लिखा है देयर आर टोटल 7 पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। बेटे पीरियोडिक टेबल में ना हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक हो गई, दूसरी, तीसरी, 4, 5, 6 और 7, ये कितने होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस पीरियड कितने होते हैं 7। और हमारे पास जो ग्रुप है, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये हमारे पास कितनी होती हैं 18। आगे मैंने लिखा एलिमेंट शो सेम प्रॉपर्टीज इन ग्रुप बट डिफरेंट इन पीरियड्स। बेटे ये जो मैंने ये जो एलिमेंट्स ग्रुप में लिखे हैं ना, इन सब की ना आपस में प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तकरीबन सेम होती हैं, जबकि इनकी आपस में जो प्रॉपर्टीज है वो सेम नहीं होती, ये याद रखिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में ये पॉइंट मेंशन कर देते हैं तो आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं गए। बेटे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रुप्स। अब ग्रुप्स में हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया पहले भी बयान कर चुका हूं, वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल आर नोन एज ग्रुप्स। ये देखिए वर्टिकल कॉलम, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये देखो वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप्स, ठीक है। और ये टोटल कितने हैं, ये टोटल कॉलम होंगे 18। आप पीरियोडिक टेबल को ओपन करके देखें ना तो पीरियोडिक टेबल पे आपको ये कॉलम नजर आएंगे 18। तो मैंने लिखा कि देयर आर टोटल कॉलम, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये देखो वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप्स, ठीक है। और ये टोटल कितने हैं, ये टोटल कॉलम होंगे 18। आप पीरियोडिक टेबल को ओपन करके देखें ना तो पीरियोडिक टेबल पे आपको ये कॉलम नजर आएंगे 18। तो मैंने लिखा कि देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल, क्योंकि कॉलम कितने हैं 18 है तो ग्रुप्स कितने होंगे 18, ठीक है। एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेम ग्रुप। बच्चों डियर स्टूडेंट एक ही ग्रुप में पाए जाने वाले, ये देखो ये एक ही ग्रुप में पाए जा रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम होती हैं। क्यों, क्योंकि इनके ना आखिरी शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो ना वो सेम है। इनकी आखिरी शेल में, इन सब की आखिरी शेल में ना एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सो इनकी इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है सेम है। तो बेटे अगर आप ये 3 पॉइंट मेंशन कर देंगे तो आपके 2 मार्क्स बचेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल आर नोन एज पीरियड। ये देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज है और ये हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल आर नोन एज पीरियड। और ये कितनी होती है हमारे पास 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये टोटल कितने होते हैं पीरियड हमारे पास 7। एमसीक्यू भी आता है ये। अच्छा एलिमेंट शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन सेम पीरियड। बेटे देखिए मैंने अभी आपको कहा कि जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स है ना ये तमाम के तमाम आपस में इनकी प्रॉपर्टी तकरीबन सेम होती है। लाइक ये वाले जो ग्रुप्स के एलिमेंट है ये मोनो कैटाइन बनाते हैं, ये मेटल्स भी हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है मोनो कैटाइन, इस तरह ये डाई कैटाइन बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जबकि पीरियड में ऐसा नहीं होता, पीरियड में इनकी सेम प्रॉपर्टीज नहीं होती। क्यों, क्योंकि इनके आखिर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। इन तमाम एलिमेंट्स में आखिर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। इसके आखिर शेल में 1 है, इसके आखिर शेल में 2 है, इसके आखिर शेल में 3 है, इसके आखिर शेल में 4 है, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा लास्ट आज का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है? बच्चों हमने अभी कहा कि टेबल जो है ना ये पीरियोडिक टेबल ये इस तरह अरेंज किया जाता है, इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये डेफिनेशन सेम है पिछला, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये देखिए एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसका 1 था, इसका 2 था, 3 4 5 6 ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो आगे क्या है, कहता है then elements shows repetition in their properties after regular interval। कहता है जी जब आप ऐसा करेंगे ना तो एलिमेंट्स ना कुछ खास इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगे, प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगे। कैसा, इधर देखिए देखिए डियर स्टूडेंट ये लिथियम है ना, अगर मैं इधर से स्टार्ट करता हूं तो ये बनाता है मोनोकैटाइन, यानी एक कैटाइन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और मोनोकैटाइन बनाता है। तो देखो
ब्रिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन एलिमेंट्स के गुजरने के बाद एक खास इंटरवल गुजर गया, इसके गुजरने के बाद ये जब एलिमेंट्स आएगा ना, ये वही दोबारा वही काम कर रहा है, कौन सा आयन बना रहा है, मोनोकैटायन। तो बताएं प्रॉपर्टीज रिपीट की या नहीं। इसके बाद ये गुजरने के बाद फिर एक इधर आ जाएगा पोटेशियम, तो ये फिर प्रॉपर्टी क्या करेगा, रिपीट करेगा, यानी क्या बनाएगा, मोनोकैटायन। इस तरह अगर इसको लें तो ये डाइवेलेंट आयन बनाता है, डाइकैटायन बनाता है, ठीक है। तो अगर इस ये सारे गुजरने के बाद ये जब मैग्नीशियम पे पहुंचेंगे, ये भी क्या बनाएगा, डाइवेलेंट कैटायन। तो प्रॉपर्टीज क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो रिपीटेशन शो करेगा, हम इसको क्या कहते हैं, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी। इसको हम क्या कहेंगे, पीरियोडिसिटी। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा, सोडियम एंड पोटेशियम शोज द फिनोमेना ऑफ पीरियोडिसिटी, इट मीन they have same chemical properties like both form unipositive ion। अभी मैंने बताया कि यूनिपोजिटिव आयन बनाते हैं क्योंकि इनके आखिर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो रिलीज करते हैं और यूनिपोजिटिव आयन बनाते हैं। और एंड बोथ आर मेटल, और दोनों क्या है, मेटल्स भी हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो लूज कर सकते हैं उन्हें हम मेटल कहते हैं। तो प्लीज ये हमारे पास आज जो है 1 2 3 और 4 हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, कवर किए हैं। हमने चैप्टर नंबर 8 के जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। प्लीज इनको आप देख लें और इनका एसएस ले सकते हैं, और इसको आप सेम एज इट इज अगर तैयार करेंगे तो आपके बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, तो आपको वो अपनी कंप्लीट 2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करें। जज़ाकल्लाह। मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।